अनेक पशु पक्षी, अनेक बछड़े, ग्वाल, गाय सब कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार। आज तो पक्का ही कृष्ण लौट के आएंगे। अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया और वृंदावन के नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, सुबह के चले हुए अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते पहुंचते एकदम शाम हो गई। संध्या के समय में पहुंचे और जैसे ही अक्रूर जी दूर से आते हुए दिखाई पड़े तो कृष्ण और बलराम दौड़े हैं, चाचा अक्रूर आ गए, चाचा अक्रूर आ गए। क्योंकि वो संध्या का समय था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गाय का दूध दोहने के लिए एक बर्तन लेके, पात्र लेके जा रहे थे गौशाला की तरफ। अक्रूर को देखा तो बड़े मन में उमंग छाई, अरे चाचा जी आ गए, देखो देखो। दौड़ के गए हैं, अभिवादन किया, नमन किया। अक्रूर के तो आंखें भर आई, अरे ये इतने छोटे बालक थे, जब मैंने देखा था ये तो बड़े हो गए। आहा, आज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया जिसको करने से आज कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान नारायण और उनके शेष का दर्शन हो रहा है। कृष्ण का रूप तो नारायण का है और बलराम का रूप है शेष भगवान का, शेष नाग का। बड़े प्रसन्न हुए। आहा, निश्चित ही मैंने कोई पुण्य किया था, मेरे वो सुकृत पुण्य आज उदय हो गए, जिससे कृष्ण और बलराम का दर्शन मैं इतने सहज रूप से कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन में तो कंस ने तो मेरे ऊपर एक कृपा ही किया है, यद्यपि उसके विचार क्या है ईश्वर जाने, लेकिन मेरे ऊपर उसके बहुत बड़े मेरे ऊपर कृपा हुई है, उसकी अनुग्रह हुई। मैं बड़ा जीवन में धन्य हुआ। ऐसा सोचकर कृष्ण और बलराम को अंकमाल किया, हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम किया। और नंद बाबा निकले हैं, खूब वार्तालाप, बातचीत हुई अक्रूर जी महाराज की और नंद बाबा की। कृष्ण बलराम ने बड़ा सेवा किया, लेकिन जब रात को भोजन करके कमरे में बैठे तो कृष्ण ने पूछा, चाचा मथुरा के हालचाल कैसे हैं? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? अरे मथुरा में सब ठीक ठाक तो है। फिर खुद कृष्ण कहते हैं, अरे मैं कैसे प्रश्न कर रहा हूं चाचा, जब तक वो कंस दुष्ट वहां राज्य कर रहा है तो मथुरा के नगर में मथुरा के नर नारी कैसे सुखी रहेंगे, कैसे अच्छे हो सकते हैं? वो तो नित्य प्रति अनेक प्रकार के आतंक का सामना कर रहे होंगे, मैं सब जानता हूं चाचा, बताओ क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो फिर अक्रूर ने कहा, प्रभु अब वृंदावन की लीला यहीं बंद करके आपको मथुरा चलना होगा, कंस का वध करना होगा, अपने माता पिता को छुड़वाना होगा, क्योंकि आपके माता पिता देवकी और वसुदेव तो कारागार में हैं। तो फिर कृष्ण ने कहा, चाचा जी जो आपकी आज्ञा। मैं पहले माँ को मनाता हूँ, मेरी मैया यशोदा बड़ी बूढ़ी हो गई है, वो ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए पहले मैं अपनी माँ को मना लूं, उससे जरा पूछ तो लूं वो मुझे मथुरा जाने देगी कि नहीं देगी। अरे चाचा जी, मेरी यशोदा मैया मुझे बहुत प्रेम करती है, देखो ना देखो, एक क्षण के लिए मुझसे अलग नहीं होती, वो मेरे लिए ही वो अनेक काम करती है, कभी तो माखन बिलोती है, कभी तो मिश्री लाती है, कभी गर्म गर्म दूध पिलाती है, दिन भर उसको मेरी ही चिंता सताती रहती है। इसलिए चाचा जी एक बार मैं अपनी माँ से पूछ लूं। भगवान कृष्ण और बलराम गए हैं और माँ बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई यशोदा मैया, और पूछने लगे, मैया देख चाचा अक्रूर आए हैं मथुरा से, वो कहते हैं कि मथुरा में बड़ा भारी मेला लग रहा है, धनुष यज्ञ। मैया मात्र 2 दिन के लिए हम चले जाएं क्या मथुरा? तुम कहो ना एक बार, हम खुशी खुशी जाके 2 दिन में तो लौट के आ ही जाएंगे। तो यशोदा तो एक दिन जब जाने का नाम लिया, भैया यशोदा रोने लगी, अरे मेरे लाल, अरे कन्हैया, अरे बलराम, तुम लोग जब छोटे छोटे से थे तो मैं एक पल के लिए तुम्हें अलग नहीं कर सकती, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब मैं वृद्धा हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस बुढ़ापे में क्या मुझे छोड़कर जाओगे मथुरा? नहीं नहीं लाला, वो तो राजा कंस का नगर है, वहां ऐसे वृंदावन जैसा प्रेम नहीं है, वहां तो अनेक प्रकार के राक्षस घूमते हैं और वो दुष्ट कंस बड़ा भयानक पाखंडी है, दुष्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, मैं अपने लाल को जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहके अपने हृदय से लगा लिया, आंचल से
भगवान का मुख ढक लिया। लेकिन भगवान फिर खड़े हुए और पूछने लगे, मैया देख 2 दिन की बात है, हम चले जाएंगे ना, फिर आ जाएंगे, हम बाबा को भी लेके जाएंगे, अपने मित्रों को सखाओं को भी लेके जाएंगे। लेकिन मैया कहती है, अरे नहीं नहीं कन्हैया, मथुरा ना जाओ। अब ऐसी बात माँ और पुत्र में, कृष्ण और यशोदा में, बलराम से यशोदा से सबसे बात होती है। बात करते करते संपूर्ण ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम कल मथुरा जाएंगे। तो उनकी जो प्यारी गोपियां हैं वो सब रात भर आई हैं और भगवान के वो महल के चारों तरफ घेर लिया उन्होंने। हम अपने कन्हैया को मथुरा जाने नहीं देंगे, क्योंकि कन्हैया के बिना हम जी नहीं सकते। वही हमारे प्राणपति हैं, अपने पति को हम कैसे त्याग दें। अरे अरे, अब ये प्रेम में बांध करके इस प्रेम की रस्सी को तोड़कर कैसे कन्हैया जा सकते हैं। संपूर्ण गोपिनियों को नींद, रात भर नींद नहीं आई, सोई नहीं है, बड़ी चिंतातुर दिखाई पड़ती है, मुख मुरझा गया है, मन एकदम विकल हो उठा है, सब धैर्य के बांध सबके टूट गए हैं। और जब सुबह हुआ तो कुछ भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, जो मथुरा जाने की तैयारी से आए हैं भगवान के साथ। नंद बाबा ने सुंदर रथ सजा लिया और रथ सजाकर उस रथ में बैठे हैं नंद बाबा, और रथ लेकर चले गए मथुरा की तरफ। लेकिन कृष्ण बलराम अक्रूर काका के रथ में बैठे हैं और कहा कि काका जी, मैं सबको 2 मिनट समझाऊं फिर चलते हैं। भगवान आए और संपूर्ण गोपिनियों को कहा, अरे गोपिनी, मैं 2 दिन में तो लौट के आ जाऊंगा, तुम इतना परेशान क्यों होती हो, तुम रोती क्यों हो। अरे देखो 2 दिन की मात्र बात है, तुम चिंता मत करो। अब भगवान का रथ घेर के सब गोपिनी वहां खड़ी थी, सब रो रही हैं, कुछ बोलती नहीं है। तो कहा, देखो देखो, आप लोग ऐसे रो मत, मैं धनुष यज्ञ देखूंगा और तुरंत ही लौट के आ जाऊंगा। इतने में ही एक गोपिनी बोल पड़ी, अरे ब्रह्मा विधाता, क्या तुझे भी हमारे ऊपर दया नहीं आई। हमारे प्यारे कृष्ण को आज मथुरा लेके जा रहा है। अहो विधातस तब न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताशा कृतार्थार्न व्युनंश पार्थकम, विक्रीडितम तिर्भक स्थितम यथा। अरे विधाता, तेरी बुद्धि कैसी हो गई। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारी बुद्धि कैसी विपरीत हो सकती है। अर्भक, एक अज्ञान बालक की तरह तुम्हारी बुद्धि हो सकती है क्या। देखो देखो, जैसे एक छोटा सा बालक कुछ समय तक खूब खेलता है और खेलने के बाद अपने खिलौने को तोड़ के फेंक देता है, ऐसे ही तुमने हमारे साथ किया है। इस कृष्ण ने हमारे मन के साथ खेला, हमारे खूब प्रेम का फायदा उठा लिया, खूब प्रेम का नाटक किया। अब देखो हमें छोड़ के जा रहा है, अपने विरह में छोड़ के। अरे ये कृष्ण तो एकदम धूर्त है। अरे विधाता, तेरी बुद्धि भी मारी गई है, तूने ऐसा संयोग क्यों बनाया, और संयोग बनाया तो फिर मिलाकर फिर वियोग क्यों दे रहा है। ऐसी गोपियों ने और विधाता को गाली दी, फिर अक्रूर को गाली देने लगे। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा, तुम तो क्रूर हो, क्योंकि हम गोपिनियों के दोनों आंख चुरा कर ले जा रहे हो। एक कृष्ण है, एक बलराम है, ये हमारे आंख है। जब आंखों की ज्योति ही तुम चुरा के ले जा रहे हो तो ये संसार तो हमारे लिए अंधेरा हो जाएगा। अरे अक्रूर, जाओ जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। भगवान ने कहा, देखो गोपी, तुम्हारे सास ससुर सब यहाँ कुल बांधव सब खड़े हैं, और ऐसा रोना नहीं चाहिए। और इस तरह से विरह में डूब करके तुम ये सब अलग अलग बात कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। मैं तो 2 दिन में लौट के आ जाऊंगा। तो संपूर्ण गोपिनियों ने एक स्वर में कहा, गोपा अनोभी स्वफिरैरुपेक्षितम् दैवाननोद्य प्रतिकूलमीहते, निवारयाम समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। गोपिनियों ने कहा, अरे कृष्ण, अब ये बातें मत बनाओ, जब तुम जा ही रहे हो, हमारे प्राण जा रहे हैं, तो ये हमारा कुल खानदान, बंधु बांधव, सास ससुर, इनको लेकर हम क्या करेंगे। जब ये शरीर से प्राण ही निकल गए, फिर ये सब कौन है ये संसार में, हम नहीं जानती इन सब। आप तो जा ही रहे हो, और फिर ये संसार में इनके लिए क्यों परेशान होते हो।
अब ये शरीर तुम्हारे बिना, चेतना के बिना जैसे एक शरीर होता है वैसा ही रहेगा। इसलिए कन्हैया प्रवचन मत दो, हमें त्याग कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। ऐसा कह के गोपिनियों ने, मानो ये भाव बड़ा सुंदर है, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम भज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव, हमें छोड़ के मत जाओ। कह के सब एक स्वर में विसृज्य लज्जाम, अपने लाज को हटा दिया, अपने शर्म को हटा दिया और कोई संकोच नहीं करती और सब जोर जोर से रोने लगी है वहीं पर। इस प्रकार भगवान ने इशारा किया अक्रूर को। अक्रूर का रथ आगे बढ़ा तो भगवान ने कहा, काका काका 1 मिनट जरा ठहरो, मैं मैया से अंतिम विदाई लेके आऊं। और जाके रथ से उतरे हैं कृष्ण बलराम, मैया के आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए और मैया को प्रणाम करते हैं। मैया यशोदा, आप चिंतित मत हो, मैं 2 दिन में लौट के आऊंगा। ऐसे कह के माँ को प्रणाम करके रथ में बैठे हैं। मैया कुछ बोलती नहीं है, उसके आंखों से अहर्निश जल आंसू बहते हैं और रथ आगे बढ़ गया। जब तक वो रथ दिखता रहा दूर तक सबने रथ को देखा। जब रथ और दूर निकल गया तो रथ की ध्वजा, रथ में लगा हुआ जो ध्वजा है वो दिखता है। सब उसी ध्वजा को देखते हैं। अब तो ध्वजा भी दिखना बंद हो गया। तो सब गोपिनियों ने मानो यही सुंदर भाव गाया, जा रही हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम विरह में जर जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ, यूं न हमको तड़पा के जाओ। आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। सब गोपी रोने लगी हैं, अरे जाना ही था तो हमारे प्राण भी क्यों ना ले गए इस शरीर में, और ये मरा हुआ शरीर छोड़ के क्यों जा रहे हो? 2-4 सांसें बची हुई हैं, उन ऐसे सांसों को छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे कन्हैया, हमारे प्राणों को भी लेके जाते। खूब प्रेम किया तुमसे हमने, खूब पति माना तुमको हमने, उसकी यही सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल तुमने ठीक ठीक सजा दी हमको। प्रेम के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। प्रेम के मोड़ में मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। ऐसा कह के रथ भी दिखना बंद हो गया, झंडा ध्वजा भी दिखना बंद हो गया। अब तो रथ के जो पहियों से धूल उड़ती है वही धूल दिखती है। तो गोपियों ने सबने एक स्वर में कहा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल न जाना ये प्यार हमारा, जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसाते तो जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। ऐसे कहकर रथ बहुत आगे बढ़ गया। अब तो धूल भी आना दिखना बंद हो गया है। तब सब गोपिनियों ने बड़े प्रेम से और बड़े विरह में डूबते हुए, रुखसत हुए तो आंख भी
मिलाकर नहीं गए, वो क्यों जा रहे हैं ये भी तो बताकर नहीं गए। ऐसा कह के सब गोपियां रोने लगी हैं। कृष्ण का रथ पहुंचा है यमुना के किनारे में, और रथ वहां पहुंचा यमुना के किनारे में, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे चाचा जी बताओ बताओ आपकी क्या परेशानी है। तो अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं जब गोपिनियों के वो आंख से बहते हुए आंसुओं को याद करता हूँ तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। आप इतने कठोर हृदय कैसे हैं, सबको त्याग करके चले आए। निर्मोही नंदलाल है और मोही दशरथ लाल, वो ढूंढत बन बन फिरे और ये त्यागे ब्रजबाल। देखो अपने सीता की खोज में, माता सीता की खोज में राम वन वन में सीता सीता कहते हुए घूमते हैं, लेकिन आज देखो ये कन्हैया कैसे विचित्र हैं, जिससे बहुत प्रेम किया श्री राधा रानी, उनको भी त्याग कर छोड़कर चले गए। भगवान मथुरा पहुंचे और यमुना के किनारे में भगवान ने विश्राम घाट में विश्राम किया है। संपूर्ण सखाओं को लेकर घूमने गए हैं और भगवान ने कहा, देखो मित्रों, ये मथुरा नगर मेरे मामा की नगरी है, कंस महाराज की। कंस तो मेरे मामा है। तो कन्हैया के सखाओं ने कहा, साथियों ने कहा, अरे कन्हैया तुमने पहले नहीं बताया। देखो मामा घर में आने से पहले थोड़े अच्छे कपड़े हम पहन लेते, माथे में थोड़ा चंदन लगा लेते, टीका लगा लेते, मोटा मोटा काजल लगा लेते। हाँ ये मामा घर में फटेहाली में आ गए। अरे देखो मामा के घर में जाना हो तो बड़ा सुंदर सज संवर के जाना चाहिए। जब मामा विदा करते ना तो खूब मोटा दक्षिणा भी देके विदा करते। ऐसे तुम ले आए हमको ग्वालाओं की तरह, अभी अभी ऐसा लगता है गाय देख के वन से आए होके। तुमको पहले बताना चाहिए था ना। तो फिर कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। इतने में ही एक धोबी जा रहा था, अपने सिर पे बड़ी भारी कपड़े की पोटली रख के। तो कहा, धोबी भाई सुन सुन, देख तेरे पोटली में बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे मित्रों को दे देना। तो वो धोबी क्या बोला पता है? वो धोबी बोला, अरे गवार, अरे अनपढ़ जाहिल, अभी अभी तो गाय चरा के आ रहा है लगता है, देख, और तू महाराज कंस के कपड़े पहनेगा? लज्जा नहीं आती इस प्रकार बोलते हुए? भगवान कृष्ण को ही गाली देने लगा। भगवान तो क्रोध में भर कर एक थप्पड़ दिया तो वो धोबी वहीं उसका शरीर पड़ा रह गया और उसकी प्राण तो भगवान के धाम में चले गए। सखाओं से कहा, अच्छा देखो ये पोटली पड़ी है कपड़ों की, निकालो सब कपड़े। अब सब कपड़े निकाल के पहनने लगे। वो तो महाराज कंस के कपड़े थे। सखा छोटे छोटे, महाराज तो बड़े भारी भरकम लंबे चौड़े तगड़े थे। अब ऐसा लगा जैसे हैंगर में टंगा हुआ कपड़ा होता है, बिल्कुल बेचारे पतले सुखाओं को मोटे महाराज कंस महाराज के कपड़े। तो फिर एक दर्जी था भगवान का भक्त, वहां गए। अरे दर्जी भाई देखो देखो, ये हमारे सखाओं के कपड़े इतने बहुत बुरे हाल में हैं, आप काट छाट के छोटा कर दो ना। तो वो दर्जी ने फटाफट अपने कारीगरों को लगाया और काट कूट के बड़ा सुंदर कपड़ा बना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जियों को, देखो जो ये काम करेगा कल को खूब फलेगा फूलेगा, हमारा आशीर्वाद। तो बड़ा वहां से आनंद करते हुए फिर आगे बढ़े। फिर कहा, देख कन्हैया, और तो सब बात ठीक है, कपड़े भी हमारे पास हो गए, लेकिन ब्रजवासियों की पहचान है, सुंदर माला भी गले में होनी चाहिए। माला तो है ही नहीं, अब कैसे काम बने? तो फिर इतने में ही एक सुदामा नाम का माली था मथुरा में, जो महाराज कंस के यहाँ अनेक प्रकार की पुष्प भेजा करता था, फूल भेजा कर। तो उसके यहाँ गए भगवान सखाओं को, मित्रों को लेकर के। तो देख सुदामा भाई, हमारे मित्र को थोड़ा बढ़िया बढ़िया माला उन देना। तो उसने बढ़िया बढ़िया माला और गुलाब के, गेंदा के, चमेली के, चंपा के, अनेक प्रकार के माला फूल मिलाए और सुंदर माला तैयार करके दी, सबको पहना दी। बड़े आशीर्वाद दिया, मालिक को भी खूब बढ़ेगा, मेरा धनवान होगा, यशमान होगा, कीर्तिमान होगा। फिर वहां से आगे बढ़े। फिर सखाओं ने कहा, देख कन्हैया, और तो बात हो गई, लेकिन ब्रजवासियों के माथे में चंदन नहीं हो तो शोभा नहीं देता। फिर सुंदर चंदन भी हो, टीका लगा हो, बड़े सुंदर मोटे मोटे काजल, ये सब व्यवस्था करना। अब एक कुबड़ी जा रही थी 3 जगह से, टेढ़ी बुढ़िया। भगवान ने देखा, उसका नाम सैरंद्री था, सब उसको कुब्जा कुब्जा कहते थे। तो भगवान ने दूर से आते हुए कुब्जा को देखा। उसने अपने हाथ में एक टोकरी लेके रखा था, उस टोकरी में सुंदर सुंदर अत्तर, सुगंध वाले सेंट होते ना, ऐसे सेंट, चंदन, अंग में लेपने वाले सुंदर सुंदर अंगराग आदि, क्रीम पाउडर आदि सब उसके झोली में थे।
और दूर से कहा, अरे सुंदरी